Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine at your homes. So today we will again start with our remaining topic of the sex determination. बेटा आप लोगों को मैंने इस चैप्टर का दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इसका एक वीडियो जो था वो सेंड किया था. उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो थे वो आपको बताए गए थे कि ह्यूमंस के केस में कैसा होता है या कई इंसेक्ट्स के केस में या बर्ड्स के केस में जो है सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह का होता है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ह्यूमन वी हैव द XY टाइप ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन एंड जहां पर आपके जो फीमेल है दैट इज होमोगैमेटिक हैविंग बोथ द X क्रोमोसोम whereas the male is heterogamic that is having one X and one Y chromosome. If we talk about birds, in case of birds the female is heterogamic. जैसे हमारा मेल हेट्रोगैमेटिक होता है फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है इन केस ऑफ द बर्ड्स. एंड द नेम ऑफ द क्रोमोसोम्स ताकि कंफ्यूजन ना हो हम XY नहीं लिखते इन क्रोमोसोम्स को, इनको हम ZW लिखते हैं. तो यहाँ पे जो सेक्स ऑफ द जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कौन डिटर्मिन करेगा? जो हेट्रोगैमेटिक इंडिविजुअल होता है. तो हेट्रोगैमेटिक इंडिविजुअल कौन है? फीमेल. अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज डिटरमिन्ड बाय द मेल पेरेंट. कि मेल पेरेंट जो है उसका कौन सा जो क्रोमोसोम है वो आपका फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है वो होमोगैमेटिक जो आपका फीमेल है उसके साथ कंबाइन करेगा. वो बताएगा कि आगे जो है होने वाला ऑफस्प्रिंग जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा. ऐसे ही बर्ड्स में बात करें तो बर्ड्स में जो है जो फीमेल है वो हेटेरोगैमेटिक है तो वो 2 टाइप्स ऑफ एग्स प्रोड्यूस करेगी, जबकि जो मेल है वो होमोगैमेटिक है वो एक ही तरह के स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा. तो ये फीमेल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आने वाली जनरेशन का सेक्स जो है वो किस तरह का है, क्योंकि शी हैव द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एग्स, one having the chromosome that is W and another had the Z, whereas in case of the male they possess the same types of chromosome for the sex that is Z and Z. Now देर इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, ये तो आपने खैर +2 में पढ़ा होगा इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन, लेकिन ये जेनेटिक बैलेंस मैकेनिज्म इज अ न्यू मैकेनिज्म फॉर यू. जेनेटिक बैलेंस दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय C.V. ब्रिजेस इन ड्रोसोफिला. ठीक है बेटा, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि जब तक हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे हम ड्रोसोफिला को पढ़ते ही रहेंगे. तो ड्रोसोफिला की बात करें बेटा तो ड्रोसोफिला में क्या है? जेनेटिक बैलेंस मैकेनिज्म है. नाउ व्हाट इज दिस जेनेटिक बैलेंस? देयर is a balance between the autosomes sets present and the sex chromosome. ये बैलेंस बताएगा कि हमारा मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा. तो ये एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दी गई हुई है जहां पे एक बैलेंस आपको दिखाया गया है. इस बैलेंस में एक तरफ को रखे हैं आपके X क्रोमोसोम. ठीक है, सपोज आपके X क्रोमोसोम्स जो है वो 3 है. कोई ऑर्गेनिज्म, अभी हमें इसका सेक्स नहीं पता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें X क्रोमोसोम 3 है और ऑटोजोम्स के जो सेट्स हैं, सेट्स ऑफ ऑटोजोम्स कितने हैं? 4 हैं. ठीक है, यहाँ पे 2 ही बनाए हैं लेकिन आप सपोज करिए कि 4 हैं. ठीक है, और यहाँ पे X क्रोमोसोम भी 3 है लेकिन बनाया सिंगल है. तो हम क्या देखते हैं? इफ द नंबर ऑफ द सेट्स ऑफ ऑटोजोम्स इज मोर देन द नंबर ऑफ द X क्रोमोसोम दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मेल इंडिविजुअल. अगर इस तरह का जेनेटिक मेकअप होता है आने वाली ऑफस्प्रिंग में जिसमें ऑटोसोम्स के सेट ज्यादा हैं और X क्रोमोसोम का नंबर कम है तो वो बन जाएगा आपका मेल. और अगर इससे ऑपोजिट होता है, इससे ऑपोजिट क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ X क्रोमोसोम ज्यादा है और ऑटोसोम्स के सेट्स कम है, देन दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल. फॉर एग्जाम्पल जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जो ऑफस्प्रिंग है उसका X क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया? 6 हो गया, जबकि ऑटोसोम्स के सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, राइट, यानी कि हैप्लॉइड सेट्स ऑफ ऑटोसोम कितने हैं? आपके 4 हैं. ठीक है, तो आपके X क्रोमोसोम का नंबर जो है वो ऑटोसोम सेट्स से ज्यादा है, इसलिए ये हमारा यंग वन क्या होगा? फीमेल होगा. सिमिलरली यहाँ पे भी ये डायग्राम दिखाया गया, आपके ऑटोसोम के सेट्स कितने हैं? 2 हैं, जबकि जो आपके X क्रोमोसोम है वो कितने हैं? 3 हैं. तो अगेन due to the increased number of the X chromosome, then the number of the sets of the autosome present in the organism, this would lead to the formation of the female organism, right? इसको हम अलग से फिर से समझते हैं. ये आपकी बुक में बहुत अच्छा सा टेबल दिया है मॉडर्न्स में, जिससे कि हमें ये चीज ज्यादा क्लियर हो रही है. नाउ
हम रेशो निकालेंगे किसका, एक्स और ए का, यानी कि द रेशो ऑफ द एक्स क्रोमोसोम एंड द ऑटोसोम्स। अब ये रेशो बताएगा हमें कि आने वाली ऑफस्प्रिंग आपका मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे यहाँ पे आपके नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं 3 और ऑटोसोम सेट्स कितने हैं 2, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे x डिवाइडेड बाय a। 3 डिवाइडेड बाय 2 इज 1.5। सो ऑर्गेनिज्म हैविंग मोर एक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स इस तरह से अगर होंगे, यानी कि अगर इसका जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा आती है, अगर इसका रेशो 1 से ज्यादा आता है, सो दिस ऑर्गेनिज्म विल बी अ सुपर फीमेल, यानी कि फीमेल भी नहीं होगी, सुपर फीमेल जिस तरह से ह्यूमन के केस में होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे थे नॉर्मल फीमेल कब होगी हमारी। ठीक है, अगर आपका ये रेशियो 1.5 है, यानी कि 1 से ज्यादा है, तो ये सुपर फीमेल होगी। अब नॉर्मल फीमेल कब बनेगी, नॉर्मल फीमेल कब बनेगी, जैसे ऑर्गेनिज्म हमारा टेट्राप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड यानी कि इसके पास 4 ही एक्स क्रोमोसोम्स हैं और 4 ही ऑटोसोम्स के पेयर हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1, सो दिस विल बी अ नॉर्मल फीमेल। ऐसे ही ट्रिप्लॉइड की बात कर ले, ट्रिप्लॉइड जो हमारा ऑर्गेनिज्म होगा उसमें 3 एक्स क्रोमोसोम होंगे और 3 ही ऑटोसोम्स के पेयर होंगे, तो अगेन वी विल हैव द रेशियो ऑफ द टू एज 1। ऐसे ही डिप्लॉइड के लिए होगा और ऐसे ही हैप्लॉइड के लिए होगा। हैप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट एंड अ सिंगल सेक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, सो द रेशियो ऑफ द टू विल गिव राइज टू 1। तो जब भी हमारा रेशियो, वेन एवर द रेशियो ऑफ द x is to 1, x is to a, that come out to be 1, this will lead to the formation of the normal female, and if this ratio exceeds 1, अगर इसका रेशियो x1 से ज्यादा हो जाता है तो ये आपकी सुपर फीमेल बनेगी, और अगर इसका रेशियो 5 आता है 0.5, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर इसका रेशियो जो है वो 0.5 आता है तो ये आपका जो है वो नॉर्मल मेल बनेगा। ठीक है, और अगर 0.5 और 1 के बीच में अगर ये रेशियो आता है तो आपका बनेगा इंटरसेक्स, यानी कि इस वाले ऑर्गेनिज्म का, जैसे यहां पर आपके 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं और 3 ऑटोसोम पेयर हैं, तो ये द रेशियो दैट इज 2:3, 2/3, तो 2/3 का जो रेशियो है वो 0.67 आएगा। तो ना ये 1 है ना ये 0.5 है, इन दोनों के बीच में है, तो इस इंडिविजुअल का जो सेक्स होगा वो भी क्या होगा, इंटरसेक्स होगा। ठीक है, अब सुपर मेल कौन होगा, सुपर मेल वो कौन होगा जिसका 0.5 से भी कम आपका रेशियो ये आता है। ठीक है, अगर आपका एक एक्स क्रोमोसोम है और ऑटोसोम के सेट्स जो है वो 3 हैं, तो 1/3 जो है वो कितना आ गया, 0.3, सो दिस ऑर्गेनिज्म कम आउट्स टू बी अ सुपर मेल। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है हमारा ये, कि 1 वाले जो होंगे रेशो, जिनका रेशो 1 आएगा वो मेल्स होंगी, नॉर्मल फीमेल्स होंगी। जिनका रेशो 1 से ज्यादा आएगा वो आपकी सुपर फीमेल्स होंगी। जिनका 0.5 आएगा वो हमारा नॉर्मल मेल होगा, और अगर 0.5 और 1 के बीच में रेशो आता है तो वो आपका इंटरसेक्स होगा, और 0.5 से भी अगर रेशो कम आता है तो वो आपका सुपर मेल होगा। ठीक है, इसी तरह से आपका नेक्स्ट तरह का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है दैट इज द मेल हैप्लॉइडी। दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन केस ऑफ योर सम ऑफ द वास्प, बीज। ठीक है, जैसे आपकी जो हनी बी होती है उसमें भी इसी तरह का हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका एक और ये ब्रैकन हैप्टर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, सॉर्ट ऑफ बी ही है ये, लेकिन अगर आप हनी बी की बात करें बेटा तो उसमें भी ऐसा होता है कि मेल्स आर हैप्लॉइड। ठीक है, हनी बी की बात करें तो वहां पे मेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। वहां पे मेल कौन होता है, ड्रोन। ड्रोन जो है वो हैप्लॉइड है, यानी कि उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। जबकि जो हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल इज डिप्लॉइड। ठीक है, तो फीमेल जो होती है वो डिप्लॉइड होती है। तो फीमेल चाहे वर्कर हो चाहे आपकी क्वीन बी हो, वो क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। सो सच टाइप ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड एज द male haploidy, having the haploid males and the diploid females. Another type of the sex determination is your environmental sex determination, in which the environment plays an important role in the determination of the sex. For example is your आपका एक ये वर्म है दैट इज ये बोनीलिया विरिडस। बोनीलिया विरिडस
एक वर्म है, इट बिलोंग टू द फाइलम, उसी फाइलम को बिलोंग करता है एनालिडा में, जिसमें आपके अर्थवर्म आता है, ठीक है, जिसमें सेगमेंटेड वर्म्स आते हैं, उसी में आता है ये। तो बॉर्नेलिया विरिडेस जो है वो एक वर्म है। यहाँ पर फीमेल जो है वो हमें देखने को मिलेगी जो काफी लार्ज साइज्ड की है। तो ये जो आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया, दिस इज अ फीमेल, ये आगे इसकी फीमेल की ये बॉडी है, ये फीमेल के जो प्रोबोसिस हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे उसके इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। ये इसकी लॉन्ग से पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अल्टीमेटली एंड करती है प्रोबोसिस पे। तो फीमेल जो है वो सीडेंट्री है, यानी कि एक जगह पर ही रहती है, ठीक है। अब ये फीमेल जो है, इस फीमेल की बॉडी के अंदर जो है वो मेल एज अ पैरासाइट जो है वो सरवाइव करता है, ठीक है। तो ये छोटा सा डायग्राम जो आपको ये दिखाया गया है यहाँ पे, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि आपको कंपैरिजन शो किया है कि अगर ये सर्कुलर हमारी फीमेल है तो ये छोटा सा जो डॉट आपका लगा हुआ है, दिस डॉट इज एक्चुअली योर मेल, राइट। तो अगर हमारी ये फीमेल की बॉडी है तो इसके बीच में छोटा सा कहीं पर जो है वो एज अ मेल जो है एज अ पैरासाइट सर्वाइव करता है इन द यूटरस ऑफ द फीमेल। नाउ व्हाट हैपन्स, जब फीमेल्स जो है जब इनमें रिप्रोडक्शन होती है तो जब एग्स ले होंगे और एग्स जो है यहाँ वहां गिरेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर जो आपका मेल जब जो एग्स है उनकी हैचिंग होती है, उनसे लार्वेज जो है वो बाहर आते हैं, तो अगर जो आपका यंग लार्वा है या यंग वन है, अगर तो वो सीडेंट्री कहीं गिरता है, अकेले कहीं गिरता है, सॉलिटरी भी कहीं गिरता है, तो दैट विल फॉर्म अ फीमेल। अकेला कहीं गिरेगा तो वो एक फीमेल बनाएगा, ठीक है। इफ इट फॉल्स इन आइसोलेशन एंड इफ द लार्वा दैट सर्वाइव इन आइसोलेशन इट विल फॉर्म अ फीमेल, क्योंकि आसपास कोई ऐसा हमारे पास हार्मोन या ऐसा हमारे पास कोई केमिकल रिलीज नहीं हुआ है जिससे कि वो मेल बने। लेकिन अगर आपका जो यंग लार्वा है दैट फॉल्स नियर अ फीमेल, अगर हमारा कोई यंग लार्वा है वो फीमेल के पास जाके कहीं गिरता है या फीमेल की प्रोबोसिस के पास जो है वो गिरता है, तो वो क्या बना देगा, मेल। दिस इज हाउ। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फीमेल जो है वो कुछ केमिकल्स जो है वो रिलीज करेगी या कुछ हार्मोन्स, बेसिकली कुछ हार्मोन्स जो है वो रिलीज करेगी, जिन हार्मोन्स की वजह से दैट विल कॉज द यंग लार्वा टू डेवलप इनटू मेल, ठीक है। फिर प्रोबोसिस से होता हुआ वो मेल जो है फीमेल की बॉडी में जो है वो पहुंच जाता है। सो दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड एज योर एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जहां पे बाहर एनवायरमेंट कैसा है वो बताएगा कि हमारा जो यंग वन है उसका सेक्स कैसे होगा। इसी तरह से हमारे पास एक और स्नेल है, स्नेल दे बिलोंग टू द ऑर्डर स्नेल्स जो है वो आपके फाइलम में आते हैं, दैट इज योर मोलस्का। तो आपके पास एक स्नेल है जिसका नाम है क्रेपेडुला। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है हमारे पास कि अगर आपका जो स्नेल है उसका लार्वा जो है अगर कहीं आइसोलेशन में डेवलप होता है तो आइसोलेशन में डेवलप होने के कारण वो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। लेकिन अगर जो आपका यंग लार्वा है अगर वो किसी अडल्ट फीमेल के पास आके गिरता है और वहां पे डेवलप होता है तो वो क्या बन जाएगा, आपका मेल बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम हार्मोन्स और दीज हार्मोन्स आर रिलीज बाय द फीमेल, ठीक है। तो जो फीमेल होगी वो अपने आसपास के एनवायरमेंट में ऐसे हार्मोन रिलीज करेगी कि आसपास कोई भी लार्वा अगर डेवलप हो तो वो मेल बने, और अगर ये लार्वा जो है आइसोलेशन में आपकी अगर इसकी डेवलपमेंट होती है तो ये फीमेल बनता है। अब इसी तरह का एक सेक्स डिटर्मिनेशन है हमारे पास डेवलपमेंट, जहां पे हार्मोन्स दे कंट्रोल द सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। बर्ड्स के केस में हमें कई बार ऐसे देखने को मिला है, बर्ड्स के केस में हमें देखने को मिला है कि हार्मोन्स दे आल्सो प्ले इन रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स। अगर हम फीमेल की बात करें बेटा, तो फीमेल जो हैन होती है अगर वो नॉर्मल फीमेल है, एग लेइंग करती है, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसके जो ओवरीज है वो डिस्ट्रॉय जाते हैं ड्यू टू सम एक्सीडेंट, देन व्हाट हैपेंस, कुछ टाइम बाद हम क्या नोट करेंगे कि उस फीमेल में जो है वो मेल प्लूमेज जो है वो डेवलप हो जाएगा और वो एक कॉक बन जाता है, और वो उसमें जो टेस्टिस हैं वो भी फंक्शनल हो जाते हैं, एंड इट कैन ऑल्सो बिकम द फादर ऑफ द चिकन्स। सो दिस टाइप ऑफ सेक्स रिवर्सल इज नोटेड इन केस ऑफ द सम बर्ड्स, जैसे कि आपका हैन में देखा गया है। ऐसा ही बिल्कुल इफेक्ट जो है हमें सैलामेंडर्स में भी देखने को मिला है कि अगर फीमेल जो है उसकी ओवरीज आप रिमूव कर दें तो उसमें जो
उसमें जो टेस्टिकल्स हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं एंड वो एज अ मेल जो है वो बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब इसी तरह का कुछ और हमारे पास एग्जाम्पल देखने को मिला है इन केस ऑफ द फ्री मार्टिन। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस फ्री मार्टिन। इसके पहले हम ह्यूमंस की भी बात कर लेते हैं बेटा, कि ह्यूमंस में जब तक प्यूबर्टी नहीं आती है, बिफोर प्यूबर्टी, जब तक प्यूबर्टी नहीं आती है तो क्या होता है, अगर आप कोई भी जो सेक्स ऑर्गन्स उनको रिमूव कर दें, चाहे टेस्टिस को रिमूव कर दें या ओवरीज को रिमूव कर दें, तो जो ऑर्गेनिज्म आपका डेवलप होगा दैट विल शो सम सेकेंडरी करेक्टर्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। अगर आपने ओवरीज जो है वो रिमूव कर दिए हैं तो वो जो आपका यंगपन होगा उसमें ओवरीज के रिमूव होने से जो है उसमें हमें सेकेंडरी मेल करेक्टर्स भी जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ऐसा ही फीमेल के केस में भी होता है। तो ह्यूमन के केस में भी हमें ये सेक्स रिवर्सल जो है देखने को मिलता है कई बार, कि अगर प्यूबर्टी से पहले आप सेक्स हार्मोन्स जो है सेक्स हार्मोन रिलीज करने वाले जो आपके गनैड्स हैं उनको रिमूव कर दे तो हमें कई बार जो है वो इस तरह के इंटरसेक्स जो है वो देखने को मिलते हैं। नाउ देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस ऑफ द फ्री मार्टिन इन केस ऑफ द कैटल। व्हाट इज फ्री मार्टिन, कि जो आपके कैटल होते हैं कई बार उसमें ट्विन्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उन ट्विन्स में से एक तो जो है वो हमारा नॉर्मल मेल होता है और एक जो होता है वो इंटरसेक्स होता है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ट्विन्स होते हैं बेटा आपको पता है ट्विन्स में जो फोइटल मेम्ब्रेन होती है वो कई बार जो है वो कंबाइन कर जाती है। ठीक है, तो फोइटल मेम्ब्रेन के कंबाइन करने से दोनों का जो ब्लड है वो भी क्या होता है एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स हो जाता है। अब ऐसा होने से क्या होता है कि जो मेल है आपका जो नॉर्मल मेल बन रहा है उसके हार्मोन्स जो है वो पहले डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कैटल्स के केस में क्या होता है कि बेशक जो मेल है उसमें गोनैड्स बन चुके हैं, फीमेल में भी गोनैड्स बन चुके हैं, लेकिन जो मेल होता है वो मेल जो है अपने हार्मोन्स रिलीज करना पहले स्टार्ट कर देता है। और कैटल के केस में होता भी ऐसे कि मेल हार्मोन दे बिकम फंक्शनल अर्लियर दैन द फीमेल हार्मोन। तो मेल हार्मोन्स जो वो पहले फंक्शनल हो जाएंगे, तो मेल हार्मोन अपने तो मेल के सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करेगा ही, लेकिन अपने साथ वाला जो फीमेल है उस पे भी मेल हार्मोन्स जो है वो साथ साथ जाते रहेंगे। तो मेल हार्मोन्स के एक दूसरे वाले जो उसका पार्टनर है, दूसरा वाला जो उसका फीमेल जो साथ में यंगपन हो रहा है, तैयार हो रहा है, तो वहां पे भी जब मेल हार्मोन्स जाते रहेंगे तो वो फीमेल जो है वो फीमेल नहीं रहेगी, दैट विल बिकम अ इंटरसेक्स। ठीक है, तो क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे हमारा फोइटल मेम्ब्रेन है, इस फोइटल मेम्ब्रेन में एक हमारा मेल डेवलप हो रहा है, एक फीमेल डेवलप हो रहा है। दिस इज द फीमेल and this is your male, because the male hormones are developed earlier than the female hormone, so the male hormone will start passing through the foetal membranes from the male to the female। ये तो अपने आप नॉर्मल मेल बन जाएगा, लेकिन ये इसको फीमेल नहीं बनने देगा। यहाँ पर ये फीमेल मेल हार्मोन के पास होने से ये फीमेल नहीं बन के क्या बन जाएगा, आपका इंटरसेक्स बन जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्री मार्टिन। अब ये इंटरसेक्स किस तरह से है, इसके एक्सटर्नल जेनेटिलिया तो फीमेल के जैसे, लेकिन अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करें तो इसके इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो क्या होंगे, टेस्टिकल्स होंगे। इंटरनल गोनैड्स जो होंगे वो टेस्टिकल्स होंगे। तो इस तरह के ट्विन्स जहां पे एक नॉर्मल मेल के साथ हमें एक इंटरसेक्स देखने को मिलेगा ड्यू टू द हार्मोनल इफेक्ट ड्यूरिंग द early embryonic conditions, because the male hormone have developed prior to the female hormone, resulting in the unidirectional flow of the male hormones from the male to the female, resulting in the intersex of the another organism is called as the free martin, and this is very common example in case of the cattle में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो कई बार ये फ्री मार्टिन के ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है। सो ये आपका जो चैप्टर है सेक्स डिटर्मिनेशन, ये इसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है, दैट इज द डोजेस कंपनसेशन। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो करवा दूंगी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। ओके।